अम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो कंपनी फसल सुरक्षा के लिए कृषि रसायन उत्पाद बनाती है। कंपनी लगभग 4 डेकेड्स से कृषि रसायन क्षेत्र में सर्विसेज दे रही है। कंपनी 2,4-D बेस केमिकल्स का मैन्युफैक्चर्स और सप्लाईज करती है। कंपनी को राजस्थान के बहरोल में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्वालिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आईएसओ तथा यूनाइटेड एक्रीडिटेशन फाउंडेशन द्वारा आईएसओ प्रमाणित किया गया है। कंपनी प्रेजेंट में अपने कस्टमर आधार के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, जिसमें एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जेआर जिंदल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एससी फॉर्म्युलेटर कंपनी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपनिंग डेट 4 जुलाई है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 8 जुलाई रहने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 9 जुलाई को हो जाएगा और 11 जुलाई को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड 65 रुपये से 68 रुपये पर शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो पर लॉट 2000 शेयर अलॉट होंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 44.68 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 6,05,70,000 शेयर है और फ्रेश इशू साइज 42.55 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 6,02,58,000 शेयर ऑफर फॉर सेल रहने वाले हैं। अब आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 50% शेयर ऑफर किए जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में 35% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और एचएनआई कैटेगरी में 15% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अब आईपीओ के लॉट साइज को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम में एक लॉट 2000 शेयर्स के साथ अमाउंट 1,36,000 रुपये रहने वाला है और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट 4000 शेयर्स के साथ अमाउंट 2,72,000 रुपये रहने वाला है। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में रेवेन्यू में मामूली वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यू से लगभग 28% अधिक है। पिछले वर्ष की कंपेयर में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, हालांकि नेट मार्जिन अभी भी कम है। फाइनेंशियल ईयर 21 से तेज गिरावट की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह लार्जली ड्यू टू डेफर्ड टैक्स क्रेडिट्स थी, जबकि कंपनी का नेट मार्जिन 4.36% पर रिलेटिवली कम रहा है। मार्जिन ने रिसेंट के ईयर में प्रॉफिट का ट्रैक्शन भी दिखाया है। निरपेक्ष रूप से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कमजोर बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इक्विटी पर रिटर्न आरओई 19.33% पर मजबूत है, जबकि एसेट्स पर रिटर्न आरओई भी फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.93% पर मजबूत है। दोनों पिछले वर्ष की कंपैरिजन में तेजी से बढ़े हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात तो कंपनी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के व्यवसाय करती है। FY24 की एनुअल सुपर इनकम के आधार पर यह इश्यू अग्रेसिवली प्राइस में दिखाई पड़ रहा है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात। काम में आने वाले जरूरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट इश्यूज को पूरा करने के लिए और तीसरा है इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो ये थी दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की बात। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे जीएमपी अगर अच्छी खासी जीएमपी पर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जीएमपी पर अपडेट और ऐसे ही और भी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल अपडेट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।